अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं जहांज़ेब शेख मिशिगन अमेरिका से रिसेंटली एक तस्वीर अपलोड की थी, आप सब ने देखी है और काफ़ी लोगों को वो बात ठीक भी लगी, उन्होंने शेयर भी की है और कुछ लोगों को वो बात बहुत नागवार भी गुजरी है, तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए हैं। बट आई हैव नो इशू एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, यू कैन राइट एनीथिंग। पाकिस्तान में जो है हर किसी को आज़ादी है लिखने की, बोलने की, क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई बिगाड़ तो सकता नहीं है। गैर मुल्की लोगों ने, टूरिस्ट ने तो वैसे ही वहाँ पर आना छोड़ दिया है, पाकिस्तान में आ नहीं रही हैं, एयरपोर्ट्स वीरान पड़े हैं, जो लोग परदेश में गए हुए हैं वही लोग आ रहे हैं, वही अपने अजीज़ों अकारब से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं। अदरवाइज़ इंटरनेशनल जो है फ़्लाइट्स तो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंड हो रही हैं, बंद हो रही हैं। डेनमार्क और स्वीडन के सफारत खाने पाकिस्तान में बंद हो गई हैं, क्योंकि लोगों को आप लोगों का रवैया बड़े अच्छे से पता चल चुका है। अब एक बाबा जी जो हैं उम्रा कर आई हैं, ज़ईफ़ुल उम्र, किसी ने उनको फ़रिश्तों से तशबीह दी, किसी ने सहाबा इकराम से मिलाया। भाई वो एक आम से बुज़ुर्ग हैं, आम से एक इंसान हैं, अल्लाह ने अगर उनको कबूल फरमाया, वो उम्रा करने के लिए चले गए, सहाबा इकराम से तशबीह दे दी। सहाबा इकराम की ज़िंदगी भी आप लोगों ने पढ़ी है कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरी हैं, एक भी उनका अमल शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था। सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ, अगर एक मुसलमान भी, एक इंसान भी सहाबा इकराम किसी एक भी सहाबी की तकलीद कर ले तो वो जन्नती है। और हम एक बुज़ुर्ग को, बाबे को, जिसका पता भी नहीं था बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी होना नेकी की अलामत नहीं है। सारी ज़िंदगी करके बर्बाद इश्क की लज्जत चख ली है, उसने भी बुर्का पहन लिया, हमने भी दाढ़ी रख ली है। मुझ जैसे गुनाहगार को अल्लाह करीम ने सऊदी अरब में 9 साल रखा, 2 हज अदा किए हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैं तो गुनहगार सा आदमी हूँ और अल्लाह करीम ने पता नहीं कितने उम्रे जो है करवाई हैं। मुझ जैसे गुनाहगार होने के बावजूद भी मुझे तकरीबन 100 से ज़्यादा उम्रे की सादत नसीब हुई है, तो वो चले गए, तो ये उनकी बड़ाई नहीं है, ये अल्लाह का खालिस्तान करम है। और वो आए हैं, आने के बाद उनके पाँवों में बैठा जा रहा है, उनके हाथ चूमे जा रहे हैं, उनसे दम और दुरूद करवाया जा रहा है, अभी तो वो जिंदा हैं। अगर कल को वो फौत हो गए तो उनकी कब्र भी बनाई जाएगी, उन पर गद्दी नशीन भी बिठाए जाएंगे, उनकी कब्र पर चादरें भी चढ़ाई जाएंगी, उनका दरबार भी बनाया जाएगा, उनका सालाना उर्स भी हुआ करेगा, वहाँ पर लंगर भी चला करेगा और वहाँ पर भंग और चरस के सूटे भी लगा करेंगे। ये हमारी इखलाकियात है, ये हमारा ईमान है। कल को जब दज्जाल आएगा तो उसके पास तो बहुत सारी करामात होंगी, उसके तो बहुत सारे करिश्मे होंगे, करामात नहीं करिश्मे, उसके तो बहुत सारे करिश्मे होंगे। तब हमारा ईमान कैसे महफूज रह पाएगा? दज्जाल के साथ तो जन्नत और दोज़ख भी चलेंगी, वो तो बारिश भी बरसा दिया करेगा, वो तो अपने शैतान को हुक्म देकर जिंदाओं को मुर्दा कर दिया करेगा। जब वो आएगा, जब वो इतना सब कुछ आप लोगों को दिखाएगा, तब आप अपने ईमान को कैसे महफूज रख पाएंगे? सिर्फ एक सिंपल सा ये जवाब मुझे दे दें। नहीं रख सकेंगे, क्योंकि हमारा ईमान इतना मजबूत है ही नहीं। हम तो एक बाबे को देख के जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और जज़ाकल्लाह और माशाअल्लाह और इतने बड़े बड़े अलकाबात दे दिए, तो दज्जाल के फितने से हम कैसे महफूज रख पाएंगे खुद को? खुदारा सीखें, पढ़ें, किसी मुफ्ती के पास बैठा करें, पढ़े लिखे लोगों की महफिल में, उलमाए दीन की महफिल में बैठें, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो सके, हमें कुछ पता चल सके कि हमारा इस्लाम है क्या, हमारे इस्लाम ने क्या क्या अहकामात दिए हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से मुतासिर होना छोड़ दें, इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक शेयर करें, एक नेकी मिलेगी, सुभान अल्लाह कह के आगे शेयर कर दें। सुभान अल्लाह कहना अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीहात करनी चाहिए, बट नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उसका इनफरादी अमल आपको मिलेगा, उसका अजर जो है सिर्फ आपको मिलेगा। तिलावत करते हैं, उसका अजर आपको मिलेगा। बट अगर आपकी ज़ात से कोई भी इंसान तकलीफ में है तो खुदा की कसम अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा, नमाजें भी आपको बख्शवा नहीं पाएंगी। इंसानियत को तकलीफ पहुंचाना उससे कहीं ज़्यादा गुनाह है जो आप नमाजें पढ़ के कमा रहे हैं अजर। छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं, मगर हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं, क्योंकि ये हम अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं करना चाहते। हम सिर्फ नुक्ताचीनी करना जानते हैं, हम सिर्फ लोगों को जलील करना जानते हैं, हम सिर्फ लोगों को तजलील करना जानते हैं लोगों की।
हम हमेशा सब कुछ दूसरों में खामियां तलाश करते हैं और अच्छाइयां हम अपने अंदर देखते हैं। बेहतर यही है कि हम अपनी इस्लाह करें, कहीं भी किसी से भी कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले तो सीखा करें। मैं अमेरिका में हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक महज़िब माशरे में रह रहा हूँ। अगर ये लोग अपने अंदर से, इनकी ज़िंदगियों में से सिर्फ शराब और ज़िना निकल जाए तो ये लोग हमारे वलियों से बेहतर हैं। ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, ये किसी से हसद नहीं करते हैं, ये किसी का हक नहीं मारते हैं, ये चोरी नहीं करते हैं, ये डाका नहीं डालते हैं, ये रिश्वत नहीं लेते हैं, ये गोरे काले का फ़र्क नहीं करते हैं, ये अपनों को तरजीह नहीं देते हैं। मैं सऊदीया में रहा हूँ, वहाँ पर अरबी और अजमी का अभी भी फ़र्क बरकरार है। मगर मैं अमेरिका में आया हूँ तो जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे साथ काले भी हैं, गोरे भी हैं। जो सैलरी उनको मिल रही है वही सैलरी मुझे मिल रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मैं खारजी हूँ, मैं एशियन हूँ, मुझे उन्होंने कम सैलरी देनी थी, बट किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवे के। 1400 साल पहले हदीस बयान की गई थी और उस पर ये लोग अभी तक अमल कर रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द में देख लें कि क्या अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजा जा रहा, क्या अपने अजीज़ व अकारब को नहीं नवाजा जा रहा। हम तक जो हम इस्लाम का किला मानते हैं अपने पाकिस्तान को, वहाँ पर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। तो मेरा शुक्र अदा करना बनता है या नहीं बनता? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है अल्लाह का अज़ाब वहाँ पर आता है, और यहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं होती। यहाँ पर इंसाफ के साथ सारे मामले तय किए जाते हैं। तो मुझे शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सबसे पहले अपनी इस्लाह करें और अपने ऊपर मेहनत करें ताकि आम किस्म के जो खराफात हैं उनसे आप बाहर निकल सकें। शुक्रिया। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ, मगर ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। सच हमेशा कड़वा होता है, हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। आप में से कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी, बट आई डोंट केयर। बट प्लीज़ सच को हज़म करना सीखें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।